हेलो गाइस, वेलकम टू डेली एनालाइज वीडियो। जैसा कि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है और किस तरह से मार्केट का मेरे लिए पूरी वीडियो एनालाइज बन रही है और मैं किस तरह से प्लान कर रहा हूँ मार्केट के लिए, वो हम आज इन डिटेल इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। और निफ्टी के साथ यहाँ पर हम इसको ओके निफ्टी ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस दिन से मार्केट जो है रिकवर कर रहा था आपके 7 अप्रैल से कंटिन्यूसली मार्केट जो है ऊपर की तरफ भाग रही है, ठीक है, नॉन स्टॉप। तो इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की भी बात है, क्योंकि जो कि ऑल टाइम हाई हो चुका है मार्केट, मतलब किसी दिन भी मार्केट को वो रिटेस्ट में नहीं ले रहा है, मार्केट रेगुलरली जा ही रहा है। नीचे फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, फिर भी मार्केट रुकता नहीं है, क्योंकि ऊपर स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो सो दैट मार्केट आराम से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई क्या करता है, ऐसा बोलता है कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा है तो एग्रेसिव बाइंग कर दो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। स्कैल्पिंग भी आप 1-2 स्कैल्पिंग कर सकते हो बाइंग की तरफ, लेकिन एग्रेसिवली बाइंग आप नहीं कर सकते। आप अगर इस चार्ट को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ना प्रीवियस मार्केट पर बहुत ज़्यादा ईज वाले जोन पर ना बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठा हुआ है इन वाले जोन पर। अगर मार्केट थोड़ा भी अगर रिट्रेसमेंट लेगा तो मार्केट सीधे 200-400 पॉइंट आराम से नीचे गिर सकता है, वो नो डाउट। और यहाँ पर फेयर वाली गैप भी पड़ा हुआ है, तो इनको ध्यान में रखते हुए मार्केट को बहुत ही आराम से आप ट्रेड करना है। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर दिखेगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। और अगर आप जानते हो तो पुराना ट्रेडर हो तो आप ये ज़रूर जानते हो कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट आज नहीं तो कल फिलअप करता है। तो ये जाहिर सी बात है कि मार्केट जितना अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है, गैप बना कर नीचे भी ज़रूर आएगा, नो डाउट। लेकिन उससे पहले आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर आपको बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो स्कैल्पर की तरफ 20-25 पॉइंट के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन डे होल्डर के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर आप इतनी अच्छी मार्केट पर जो कंटिन्यूसली बाइंग की तरफ ही जा रहा है, तो करीब बहुत दिनों से मार्केट जो तो है लो को ब्रेक ना करके आराम से जा रहा है करीब इतना पॉइंट गाइस। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा या क्या, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, ठीक है। कंपेयर टू ऊपर की तरफ से नीचे पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। तो ऑर्डर ब्लॉक को टच करके एक दिन तो नीचे आना ही आना है, ये बात आप लिख के ले लो। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा सावधान में दिला दूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक जोन है सेलर्स की, मैं वो वाला ड्रॉ अच्छी तरीके से कर देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस एक बहुत बड़ा सेलर्स का जोन है, यही वाला, जो करीब कितना पॉइंट है आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। करीब 116 पॉइंट का ये जो जोन है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेलिंग जोन है ये। इसमें अगर आप ध्यान रखना, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर आ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है कि मार्केट जो है यहाँ से टच करके मार्केट बहुत नीचे चला जाए, ठीक है, करीब यहाँ तक। ये बात आपको कोई नहीं बताएगी, ठीक है। ये जो है बहुत ही हैवी सेलिंग जोन है, इसको आप ध्यान में रख के ट्रेड करना गाइस। बाकी यार माइनर अगर आपको यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आज भी मार्केट को आप देखोगे तो यहाँ पर बाइंग की तरफ बहुत बढ़िया मिल रहा था। सुबह की तरफ अगर आप कैंडल वगैरह देखोगे तो बहुत बढ़िया मिल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया मार्केट इस वाले जोन पर। एक मिनट, इस वाले जोन पर कंसोलिडेट किया और ऊपर नीचे हो रखा था यहाँ पर करीब 70 पॉइंट पर ही, यहाँ पर ही थोड़ा सा कंसोलिडेट किया मार्केट और यहाँ पर ही एंड हो गई, ठीक है। आई एम श्योर कल इस वाले जोन पर मार्केट नहीं खोलेगा, ऊपर नहीं तो नीचे गैप डाउन ओपन होगा या तो गैप अप, लेकिन इस वाले जोन पर नहीं होगा। ये जो भी जोन है आप यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर इस वाले जोन पर मार्केट ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इस वाले जोन पर मार्केट ओपन होता है तो आप ट्रेड ही मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक जोन है, यहाँ पर ट्रेड ही मत करो। यहाँ पर अगर आप ट्रेड करोगे यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जाने के सिवाय कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ लॉस ही होगा इस वाले जोन पर अगर मार्केट ओपन होता है।
अगर ओपन होता है तो आप यहाँ पर अगर कहीं पर भी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा रुको, वेट करो और प्रॉपर तरीके से इसको ब्रेकआउट मिलने दो। अगर नीचे की तरफ मिलता है तो बहुत बढ़िया है, आप सेलिंग की तरफ एग्रेसिवली ना जाके 20-25 पॉइंट के लिए आप जा सकते हो स्कैल्पर की तरह। अगर आप बायरिंग की तरफ जा सकते हो, अगर ऊपर की तरफ मिलता है तो आप बाइंग की तरफ जा सकते हो यहाँ तक, लेकिन आप ध्यान रखना इस वाले जोन तक, जैसे 75,434 अब यहाँ पर ही सॉकन में हो जाएगा 74,400 पर ही आप बहुत ज़्यादा सावधान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आएगा मार्केट, मैं थोड़ा सा श्योर हूँ कि मार्केट नीचे जाने की संभावना बहुत हाई है। ठीक है, अभी आपको मैं लाइन वगैरह दिखा देता हूँ। तो मैं जब कल ट्रेड करूँगा इन लाइनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा। थोड़ा अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यह बहुत ही बढ़िया सेलिंग का जोन है। अब इस पे ट्रेड करने पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है कल। अगर यहाँ के नीचे ओपन हो रहा है ट्रेंड लाइन के नीचे, ये भी थोड़ा सा रिस्क है। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है, अब अगर देखोगे तो ये बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो कर रहा है और ऊपर की तरफ ये सेलिंग जोन है। अगर ऊपर की तरफ अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन नहीं, अगर इस वाले जोन पर कंसोलिडेट करके मार्केट ओपन होता है तो मैं ध्यान रखूँगा कि इस जोन को अगर टच करता है तो कैंडल कैसे बिहेवियर करता है, क्या बिहेवियर होता है कैंडल का लैंग्वेज क्या होगा, क्या मार्केट चाहेगा, वो ध्यान में अगर रख सकते हो आप बहुत बढ़िया ट्रेड करोगे कल। सो दैट मैं कुछ लॉस ना करूँ, इसलिए मैंने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये पहला रेजिस्टेंस है, इस दूसरा रेजिस्टेंस 2 है, ठीक है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 3 है। सपोर्ट जो है बहुत बढ़िया तरीके से ये वाला सपोर्ट है मार्केट तरफ, ये सेकंड सपोर्ट है। अगर आप पूछोगे तो ये क्या है, मैं बता देता हूँ ये क्या है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने ये वाला एक जोन, एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक जोन लाया है, ठीक है, ये वाला जोन। मैं इस जोन पर ये ध्यान रखूँगी कि मार्केट अगर इस वाले जोन पर अटक जाता है, अगर ओपन यहाँ के नीचे और यहाँ के इस बीच होता है, तो मैं ये ध्यान रखूँगी कि यहाँ पर मैं कोई भी ट्रेड ना लूँ, कोई भी डिसीजन नहीं बनाऊँ। ये बहुत ही फालतू का जोन है गाइस। मार्केट इस वाले जोन पर आपका स्टॉप लॉस देने के अलावा कुछ नहीं करेगा। सो डैट मैं इस वाले जोन पर ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। कर अगर यहाँ से आपका गैप डाउन भी ओपन होता है तो मैं सेलिंग की तरफ एग्रेसिवली नहीं, लेकिन 10-20 पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहूँगा अगर यहाँ पर नीचे भी गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है, अगर इस वाले जोन पर ऊपर है, तो तब मैं बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी रख सकता हूँ, बाइंग की तरफ आपको ट्रेड करने कह सकता हूँ अगर ऊपर की तरफ वो ओपन होता है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये जो जोन है सेलिंग का जोन है, अगर यहाँ के नीचे ओपन होता है और अगर ट्रेंड लाइन के भी नीचे है तो मैं थोड़ा सा सेलर्स के लिए इंटरेस्टेड रह सकता हूँ, सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए 10-20 पॉइंट के लिए। बाकी इतना ज़्यादा नहीं कि दिन भर आप स्कैल्पर की तरफ रह सकते हो और देर की तरह बन जाओ, ऐसा नहीं। लेकिन अगर इस वाले जोन को क्रॉस कर रहा है और इस वाले जोन को क्रॉस करे, तब मैं मार्केट पे ट्रेड लूँगा और इन डिसीजन कुछ बनाऊँगा। लेकिन अगर यहाँ पर बीच पर मार्केट फंस रहा है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा और आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वाले जोन पर आप ट्रेड मत करो। इस पर आपका स्टॉप लॉस जाने के बाद कुछ नहीं देखेगा। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ देख लो तो 23,867 पर सपोर्ट है, 24,000 पर एक सपोर्ट है। ये वाला जोन मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो आप ट्रेड मत करो। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो 24,250 पर भी एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी आप कंसीडर कर सकते हो। ना तो आप यहाँ पर एक पिवट पॉइंट लगा दो फिबोनाची वाला, सो दैट आपको बहुत बढ़िया के तरीके से आपको यहाँ पर देखे सपोर्ट वगैरह। पिवट पॉइंट्स ही मैं यूज़ करता हूँ स्कैल्पिंग के लिए। ओके, जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हो ना आपका कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। तो पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड नहीं, पिवट तो स्टैंडर्ड ही है, लेकिन फिबोनाची वाला आप यूज़ करो, बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। ठीक है, अभी ये मैंने निफ्टी के लिए लगा दिया। अभी हम सेंसेक्स पर जाएंगे। सेम कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, आप ये भी जानते हो, ये सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है और मैं इसके लिए इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लाइन और जोन्स वगैरह आपको लिए डिस्कस करूँगा। अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स जिस लाइन पर है बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग है यहाँ पर। अगर आप प्रीवियस मार्केट को देखोगे तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी सेलिंग वाला जोन है। यहाँ पहले से अगर आपको यहाँ से दिखाऊंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी वाला एरिया है, हैवी सेलिंग वाला एरिया है। तो सो डैट इस वाले जोन पर बहुत ही मार्केट, अगर आप इस प्रीवियस आज की क्लोजिंग कैंडल भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 4 घंटे की कैंडल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है
और 1 घंटे की कैंडल भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसका जो है आप अगर इसका बॉडी देखो तो इसका वीक नहीं है, और उसके साथ ये जो कैंडल है इसका वीक ऊपर है, और इसका बॉडी जो है पूरा पुश कर रहा है मार्केट को नीचे की तरफ। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये जो है सेलिंग की तरफ जा सकता है मार्केट, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ही हैवी सेलिंग जोन है। सो डैट आपका मार्केट कुछ भी हो सकता है, मैं ध्यान रखूँगा इस बात को। और बाकी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ऊपर की तरफ और एक सेलर जोन है, ठीक है। ये है 80,068 वाला पॉइंट, और उसके बाद ऊपर की तरफ और एक सेलर जोन है। अगर मार्केट इस वाले जोन को ब्रेक करके यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर ऊपर की तरफ जाता है, नो डाउट इसको आपके बहुत बढ़िया तरीके से तोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी बहुत बढ़िया तरीके से जो है मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ देगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ही, अगर मुझे तो लग रहा है कल सेलर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा मार्केट का, प्रीवियस कैंडल को देख के मैं बोल रहा हूँ। बाकी यार 78,720 पर ये थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह जोन है। यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है 78,244, और उसके बाद जो है 77,106, यहाँ पर 016 ये लास्ट सपोर्ट जोन है, ठीक है। उसके बाद और सपोर्ट वगैरह नीचे नहीं है। कल की मार्केट को आप देख ही कर सकते हो कि सेलर्स जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि जो भी कैंडल वगैरह आज क्लोजिंग किया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है नीचे की तरफ। अगर आप सेंसेक्स की कैंडल देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड बना था, ठीक है। इस ट्रेंड को फॉलो करके जो है मार्केट ऊपर नीचे हुआ है। लिटरली बताऊँ तो सही में इसी कैंडल को बहुत बड़े तरीके से फॉलो किया है, जैसे कि निफ्टी 50 पर फॉलो किया है। लेकिन निफ्टी 50 के कैंडल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है सेलर्स के, सेंसेक्स के जितना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन आपको सपोर्ट दिखा देता हूँ। अगर मार्केट इस वाले जोन को अगर आप गैप डाउन ओपन देता है और इस वाले जोन को भी नीचे, इस वाले जोन के नीचे अगर ओपन होता है, तो सो डैट आप 100% आप सेलिंग की तरफ एग्रेसिवली जा सकते हो सेंसेक्स की तरफ। वैसे भी कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। बाकी यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अगर इसको अगर तोड़ देता है तो मार्केट इजीली नीचे जा सकता है, अगर गैप डाउन भी इस वाले जोन से नीचे होता है, नो डाउट ये, ठीक है। अगर मार्केट जो है ऊपर की तरफ ओपन होता है करीब यहाँ से इस वाले जोन को क्रॉस करके बहुत बड़े तरीके से यहाँ पर गैप अप ओपन होता है इस वाले जोन पर ट्रेंड लाइन वगैरह से, तो आप बाइंग की तरफ स्कैल्प कर सकते हो, और बहुत ही बढ़िया तरीके से 79,800 तक आप रेजिस्टेंस मानकर थोड़ा सा स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग कर सकते हो आप, डे ट्रेडिंग। बाकी लाइन वगैरह सब कुछ सेम है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मैंने फिर से बताया दिया 77,000 के यहाँ पर एक सपोर्ट है, 78,000 एक यहाँ पर सेलर्स की जोन है 78,720 पर। ये जो है मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया था, सो डैट अगर मार्केट जो है इस वाले जोन से, मार्केट जो है यहाँ पर इस वाले जोन पर ही ओपन होता है, इस वाले यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ही मार्केट रहता है, तो आप ट्रेड मत करना। आप ब्रेकआउट होने की कंफर्मेशन देना इस दोनों वाली जगह पर। इस दोनों वाली जगह पर अगर कंसोलिडेट करके मार्केट चिक करता है तो आप ट्रेड मत करो, ऊपर के ब्रेकआउट लेने दो या तो नीचे। चांस बहुत कम है कल की बायर्स जो है मार्केट बहुत बड़े तरीके से ले जा पाएगा, क्योंकि सेलर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे अभी से लग रहा है मार्केट की कल जो है सेलर्स ही डोमिनेट करने पाएगा, और थोड़ा सा गैप डाउन होगा और सेलर्स की तरफ हाथ में ज़्यादा होगा मार्केट। बाकी ये ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट सेलर्स की डोमिनेट करता है तो इसको थोड़ा सा लंबा आप ड्रॉ कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर ही रखता हूँ, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या होता है। मैंने बैंक निफ्टी के लिए कुछ ज़्यादा एनालाइज किया नहीं है, बस आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह दे सकता हूँ, जैसे कि ये थोड़ा सा जोन है सेलर्स का, आप इस पर ध्यान रखना। और बाकी यार मार्केट को अगर कल इस वाले जोन से ब्रेकआउट लेकर ऊपर की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ही रहेगा कल भी, लेकिन यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ सपोर्ट्स वगैरह है। बाकी यार बैंक निफ्टी के लिए मैं इसीलिए श्योर नहीं हूँ कि ये जो है बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया, बहुत ही ज़्यादा ऑल टाइम हाई पे है, तो सो डैट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी पे मैं ट्रेड वगैरह प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस वगैरह एकदम सच्ची बात है, कोई नहीं बताएगा कि ऊपर की तरफ कोई भी स्टॉप लॉस वगैरह नहीं है, और मार्केट
काम करता है सिर्फ स्टॉप लॉस की वजह से ही। सो डैट मैं बैंक निफ्टी की तरफ इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा और मैं ट्रेड भी नहीं करूँगा बैंक निफ्टी पर। कल मैं अगर हो सके तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करूँगा, और नहीं तो मैं निफ्टी पे ही ओबियसली करूँगा। और बाकी सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, अब ध्यान से ट्रेड करना और बैंक निफ्टी से थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई पे चला गया। अगर मार्केट यहाँ पर देखोगे तो अब बहुत ही ज़्यादा हाई पे चला गया मार्केट, और स्टॉप लॉस वगैरह रिट्रेसमेंट लेके बहुत ही अब 6000 पॉइंट 200 वाला इतना ज़्यादा मार्केट जो ऊपर चला गया बैंक निफ्टी। सो डैट मैं बैंक निफ्टी के लिए इतना वो नहीं रखूँगा। बाकी यार HDFC एंड ICICI बैंक का जो भी रिज़ल्ट वगैरह कल आ चुका था, मैंने पहले भी उस वाले वीडियो पे बता चुका हूँ कि वो वीडियो बहुत ही रिज़ल्ट वगैरह बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आया है। तो मार्केट जो है अच्छा ही रहना चाहिए। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से तो इस वीक जो है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस ना होने की वजह से और थोड़ा सा रेजिस्टेंस वगैरह ना होने की वजह से मैं बैंक निफ्टी पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। यही था मेरा कल दिन का फुल एनालाइज, और सेंसेक्स का बस इतना ही एक्सपायरी था है। बस कल देखते हैं मार्केट कैसे होता है, ध्यान से ट्रेड करना।